तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो ढूंढने का मुश्किलात का सामना हो तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। तो आज है क्वेश्चन नंबर 4 जो पेज नंबर 20 में आपको दिया गया है, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। तो 1.4 तो सवाल है 1.6 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ अ गैस आपको दिया गया है मिसाल के तौर पर, ठीक है, और वो ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम 1.12 डीएम क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। तो आपके पास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं? 1.12 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है और डीएम क्यूब लीटर के बराबर भी होता है। आपने टॉपिक्स में अवोगाड्रो लॉ पढ़ा होगा, जिसमें कोई भी गैस 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो होगा 22.4 डीएम क्यूब। ऐसा पढ़ा है आपने, ठीक है। कोई भी गैस हो, 1 मोल हो और एस टी पी पर हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, जिसका वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 डीएम क्यूब। तो यहाँ पे आपको एक गैस दी गई जिसका वेट है, वजन है 1.6 ग्राम और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 1.12 डीएम क्यूब एट एस टी पी। आपने मालूम करना है डिटरमिन इट्स मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो उसका मोलर मास आपके पास क्या होगा, तो आज हम मालूम करते हैं। तो डेटा बनाएंगे सबसे पहले हम। तो डेटा में लिखेंगे बेटा मैस ऑफ गैस। तो मैस ऑफ गैस हमारे पास मौजूद है 1.6 ग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ गैस एट एस टी पी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एस टी पी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वो है 1.12 डी एम क्यूब, ठीक है। मालूम क्या करना है, डिटरमिन इट्स मोलर मैस। तो बेटा आप इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और यूनिटी मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप दोनों सीख लीजिएगा, ठीक है। तो आए सबसे पहले सॉल्व करते हैं बेटा फॉर्मूले के तहत। तो फॉर्मूला आपने इसका सीखा होगा, नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरीके से मालूम करते हैं किसी वॉल्यूम ऑफ गैस का, ठीक है। तो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो मालूम करना है हमें मोलर मैस। तो मोलर मैस मालूम करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। पहले फॉर्मूला देख लें। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है बेटा मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो सोचे हमें इस फॉर्मूले से अगर मोलर मैस मालूम करना है, क्या मालूम करना है बेटा, मोलर मैस। तो मोलर मैस यहाँ जाएगा, मोल इधर आएगा। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ मोलर मैस बराबर होगा मैस डिवाइडेड बाय मोल्स। तो क्या चाहिए हमें, मैस चाहिए। मैस दिया हुआ है, मोल नहीं है। क्या नहीं है बेटा, मोल नहीं है, ये हमें फाइंड करना होगा। तो आइए मोल फाइंड करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का वॉल्यूम में से, ठीक है, एट एस टी पी। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है किसी वॉल्यूम ऑफ गैस का। तो मालूम कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला आपके पास मौजूद है बेटा वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, ठीक है, या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनी गैस एट एस टी पी, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनी गैस एट एस टी पी। तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करो, और नीचे आप लिखेंगे बेटा मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम बोले तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम बेटा, 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है 1.12 डी एम क्यूब ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। इसमें यूनिट ना लिखें, कोई इशू नहीं। और मोलर वॉल्यूम आपके पास कितना होता है बेटा, आप जानते हैं वो होता है 22.4 डी एम क्यूब। उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो पता चल जाएंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने पे जो वैल्यू आई हमारे पास, जो गैस के नंबर ऑफ मोल्स है वो हमें पता चल गए, वो है 0.05 मोल्स, ठीक है। इतने गैस के जो मोल है वो मौजूद है। अब वो गैस कौन सी है ये हमें नहीं बताया गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 0.05 मोल्स मौजूद हैं आपके पास। अब मालूम करना है बेटा मोलर मैस। तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मोल्स मालूम करना है तो आप एक और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं मोल्स मालूम करने का, यूनिटरी मेथड। हो सकता है आपको फॉर्मूला याद ना आए उस वक्त, तो लेकिन यूनिटरी मेथड का तरीक़ेकार भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों आपको आना चाहिए। तो ये तरीका इस्तेमाल जब मैं करने जाऊँगा तो मैं लिखूँगा बेटा यहाँ पे मुझे वॉल्यूम ऑफ अ गैस दिया गया, तो इस वॉल्यूम ऑफ गैस का हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, ठीक है। तो आइए मालूम है, तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, उसको मैं इधर लिखूँगा और स्टैंडर्ड वॉल्यूम को इधर लिखूँगा, ठीक है। तो 22.4 डी एम क्यूब ऑफ एनी गैस, ठीक है, एट एस टी पी, ठीक है। 22.4 डी एम क्यूब जो वॉल्यूम है ऑफ एनी गैस
22.4 DM³ ऑफ एनी गैस एट STP बराबर होता है बेटा 1 मोल के। ठीक है, 22.4 DM³ ऑफ एनी गैस जो बराबर होता है एट STP 1 मोल के बराबर होता है। एवोगैड्रो में हमने इसको पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 DM³ का मालूम करेंगे कि उसमें कितने मोल मौजूद होंगे। तो 1 DM³ का मालूम करना है तो 1 लिखेंगे और 22.4 DM³ 1 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऑफ एनी गैस एट STP बराबर 1 डिवाइडेड बाय 22.4 मोल के बराबर होगा। तो कोई सी भी गैस अगर 1 DM³ है तो वो इतने मोल्स के बराबर होगी। ठीक है, तो हमें मालूम करना है 1.12 DM³ का। ठीक है, तो 1.12 DM³ ऑफ एनी गैस एट STP। तो देखिए अभी मालूम कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाई 22.4 मल्टीप्लाई 1.12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और हम डिवाइड करेंगे 1.12 को 22.4 से। ठीक है, तो वैल्यू जो हमारे पास आती है इसको डिवाइड करने से वो आती है 0.05 मोल्स आती है। ठीक है, क्लियर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ आप लिख लीजिएगा कि 1.12 DM³ ऑफ एनी गैस एट STP जो बराबर होती है वो होती है 0.5 मोल्स के। ठीक है, हमें मालूम करना था बेटा मोलर मैस। तो मोलर मैस कैलकुलेट करने के लिए एक ही प्रोसीजर आप लगा दीजिएगा जो यहाँ मैं बता देता हूँ। आप इन दोनों में से कोई सा भी स्टेप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों स्टेप आना चाहिए। तब नंबर ऑफ हमें क्या मालूम है बेटा मोलर मैस मालूम करना है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ फॉर्मूला। मोलर मैस अगर आपने मालूम करना है तो फॉर्मूला है आपके पास मैस डिवाइडेड बाय मोल्स। ठीक है, क्लियर। ये फॉर्मूला यही वाला है, मोल्स बराबर होता है मैस अपॉन मोलर मास के। तो इसको क्या करते हैं बेटा, अरेंज करते हैं और मोलर मास को उधर भेजते हैं, मोल्स को नीचे। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, तो क्या है बेटा मैस आपके पास मौजूद है 1.6 ग्राम। ठीक है, और मोल्स आपके पास मौजूद है 0.05 ग्राम। जी नहीं, मोल्स की जो आपके पास यूनिट होगी वो होगी MOL। ठीक है, तो 1.6 को आप डिवाइड करते हैं 0.05 से, तो आपके पास वैल्यू आती है, वो आती है 32। क्या आती है बेटा 32, और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा ग्राम, और मोल ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मोल इनवर्स। तो इस तरीके से हमें हमारे पास कोई भी चीज़ थी, ठीक है, उसका हमें क्या पता चल गया बेटा मोलर मास पता चल गया। हमें सिर्फ यही बोला गया था कि मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, जो हमने बासानी मालूम कर लिया। इन 2 स्टेप में से आप कोई सा भी स्टेप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मौजूद हैं, तो आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में जो कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, मास मास रिलेशनशिप एंड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट ने क्वेश्चन हल किया जिसमें हमने मैस भी मालूम किया था, वॉल्यूम भी मालूम किया था। तो ये उसी टाइप का एक सवाल है, लेकिन आपसे पहले खुद सॉल्व करें, ना आए तो उसे देखें, ना आता है तो आ जाए देखते हैं। ठीक है, तो मौजूद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पेज नंबर 20 चैप्टर नंबर स्टोइकियोमेट्री से लिया गया है। टॉपिक हम सवाल है हमारे पास सिल्वर सल्फाइड। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला Ag2S इज़ एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है इन एन एक्सपेरिमेंट। तो अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है और बताना है कि इन एक्सपेरिमेंट 24.8 ग्राम Ag2S is reacted with excess of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाफिर मकदार में मौजूद है। ठीक है, एज गिवन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक रिएक्शन लिखा हुआ हमारे पास कि 1 मोल Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड रिएक्ट करता है 2 मोल HCl के साथ, और उसके नतीजे में जो सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस होता है वो होता है 2 मोल, और H2S गैस जो प्रोड्यूस होती है वो है 1 मोल। ठीक है, इस गैस का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी जो बू है वो अंडे जैसी होती है, रोटन एग, ख़राब अंडे जैसी होती है। तो सही है, तो इक्वेशन आपने देख ली कि 1 मोल Ag2S रिएक्ट करता है 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और उसके नतीजे में जो AgCl प्रोड्यूस होता है वो होता है 2 मोल, और H2S गैस होता है 1 मोल। ठीक है, तो आ जाए देखते हैं क्या सॉल्व करना है, हमें क्या मालूम करना है। तो 2 चीज़ें मालूम करने का हमें कहा गया है, कैलकुलेट द मोल ऑफ AgCl फॉर्म, कि AgCl कितना बना। ठीक है, और क्या मालूम करना है दूसरी चीज़, वॉल्यूम ऑफ H2S गैस प्रोड्यूस एट STP। तो गैस का हमें कहा गया बेटा वॉल्यूम मालूम करना है, और सॉलिड का क्या मालूम करना है बेटा, मोल्स मालूम करने हैं। तो आज इसका मोल्स मालूम करते हैं। तो मोल्स मालूम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं, अगर आपने पिछले एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल को समझा है। ना समझा है
तो एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल जरूर समझिए, इसमें मैथ वॉल्यूम रिलेशनशिप, मैथ वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल आपको समझाए थे विद सेल्फ असेसमेंट एंड एग्जाम्पल। तो आज हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप बनाएंगे डेटा। तो क्या है डेटा हमारे पास सवाल में, ठीक है। तो सवाल में आपने डेटा दिया गया है मैथ ऑफ Ag2S दिया गया है 24.8 ग्राम। तो मैं यहाँ लिखूँगा मैथ ऑफ सिल्वर सल्फाइड Ag2S वो है 24.8 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया गया, और तो कुछ नहीं दिया गया। तो हमें मालूम करना बेटा मोल ऑफ, अच्छा तो Ag हम यहाँ क्या कर लेते बेटा, जो हमारे पास जो क्या प्रोड्यूस हो रहा है AgCl प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं और इसका भी क्या है बेटा मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए अब हम लिखते हैं, ठीक है। तो मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, किसका करना है बेटा, मोलर मास ऑफ Ag2S। तो सबसे पहले Ag2S का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा Ag का, ठीक है। तो कैसे होगा बेटा, सिल्वर के जो आप एक मोल का जो एक सिल्वर का जो मोलर मास होता है, ठीक है, वो होता है आपके पास, सिल्वर टोटल मौजूद है 2, एक का जो होता है वो होता है 108 ग्राम, ठीक है, और प्लस सल्फ़र आपके पास एक, और एक सल्फ़र होता है 32 ग्राम 32, ठीक है। तो इसको जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ रही है हमारे पास 248 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। तो मोलर मास आ गया हमारे पास Ag2S का। और इसी तरीके से अगर AgCl का हमें क्या मालूम करना है बेटा, क्या मालूम करना है, मोलर मास मालूम करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसे हम कर लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो खैर हमें जो मालूम करना है, और क्या मालूम करना है बेटा, मोल ऑफ, आपने मालूम करना है मोल ऑफ AgCl, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मोल ऑफ AgCl आपने फाइंड करना है, और फाइंड करना है आपने वॉल्यूम ऑफ H2S गैस एट STP मालूम करना है, ठीक है। तो आज इस सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो किस तरीके से होगा, तो मैंने आपको बताया जब सोल्यूशन करने जाएंगे सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं, क्योंकि तमाम को हम नंबर ऑफ़ मोल से करेंगे। अगर आप पिछली वीडियो फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो हमें दिया गया बेटा Ag2S का जो ग्राम दिया गया, मैथ दिया गया, वो है 24.8। तो मालूम करते हैं बेटा मोल्स ऑफ Ag2S। तो फॉर्मूला है मैथ डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मैथ दिया गया आपको 24.8 ग्राम, मोलर मास होता है, अभी हमने कैलकुलेट किया 248 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.1 मोल, ठीक है। तो मोल ऑफ Ag2S हमने कैलकुलेट कर लिया। तो कितने मोल हमें दिया गया है रिएक्शन करने के लिए Ag2S से, वो दिया गया है 0.1 मोल। दिया गया है 24.8 ग्राम, लेकिन वो बराबर होता है कितने मोल के, 0.1 मोल के। तो सारी कैलकुलेशन हम मोल के ज़रिए करेंगे, ठीक है। ग्राम के साथ भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन मैं आपको मोल के तरीके से कर रहा हूँ, किताब में आपके जो फॉलो किया गया है वो मोल के तरीक़ेकार को किया गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखें। अब तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आ जाए, तो अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन के 1 मोल ऑफ सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल्स ऑफ AgCl। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि 1 मोल ऑफ AgCl प्रोड्यूस या गिव्स 2 मोल्स ऑफ AgCl। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे होगा Ag2S सिल्वर सल्फाइड, 1 मोल ऑफ सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ AgCl, ठीक है। तो मोल के ज़रिए से कर रहे हैं, तो हमें जो Ag2S के जो मोल दिए गए हैं वो है 0.1 मोल, ठीक है। तो ये हमें पता है बेटा 1 मोल प्रोड्यूस करता है 2 मोल ऑफ AgCl। तो 0.1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, तो ये मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 0.1 मोल ऑफ Ag2S गिव्स, तो ये हमें जो गिव करेगा तो 0.1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है। और आगे आप लिखिएगा मोल ऑफ AgCl, जो कि मैं नहीं लिख रहा। तो जब 2 मल्टीप्लाई होगा 0.1 से तो आंसर आएगा आपके पास 0.2 मोल्स ऑफ AgCl, ठीक है। तो 0.1 मोल ऑफ Ag2S जब रिएक्ट करेगा एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक के साथ, तो आपके पास प्रोड्यूस होगा 0.2
2 मोल्स ऑफ AgCl। ठीक है, क्लियर है। देखिए 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल AgCl, तो 0.1 कितना करेगा, तो 0.1 को आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा देना है। देखिए तो जब 2 से 0.1 मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता चल जाएगा कितना बनेगा AgCl। तो AgCl जो बनेगा 0.2 मोल्स हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो मोल्स निकाल चुके हैं। अब आगे काम करेंगे बेटा मैच के, जो कि गलती से मैंने यहाँ मोल लिख दिया, तो किताब से मैंने आंसर निकाला, आंसर मैच किया तो मुझे वहाँ मोल नहीं मिला, मैच मिला। तो मैथ्स के लिए काम आगे बढ़ाते हैं। तो मैथ्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। तो मैथ्स ऑफ हमें क्या मालूम करना है बेटा, AgCl मालूम करना है, क्योंकि AgCl का मोल हमें पता है। तो आज ये मैथ्स ऑफ AgCl कैलकुलेट करते हैं। तो मैथ्स ऑफ AgCl अगर आपने मालूम करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, मोल को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा किससे, मोलर मास से। तो AgCl के मोलर मास कैलकुलेट करने की नौबत हमें आ पड़ी है। तो मोलर मास ऑफ AgCl, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट ज़रूर कीजिएगा, मैंने नहीं किया, मेरा जगह की भी कमी। मोलर मास कैलकुलेट करने आपको आता ही होगा। तो मोल्स कितने बेटा AgCl के, वो है 0.2 मोल है। ठीक है, और मोलर मास होता है AgCl का, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, वो होता है मेरे पास 143.5 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। तो मोल से मोल गया और 0.2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, किससे, 143 से 0.5 से, तो ये आएगा हमारे पास 28.7 ग्राम। तो मैस ऑफ AgCl हमने मालूम कर लिया। तो पहला पार्ट इस सवाल का सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अब मालूम करते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ H2S गैस प्रोड्यूस एट STP। ठीक है, तो पहला काम हो गया हमारे पास। दूसरा काम करना है बेटा वॉल्यूम ऑफ H2S गैस एट प्रोड्यूस एट STP। तो अब आप सवाल को गौर करेंगे कि किस तरीके से हम इसका वॉल्यूम मालूम करें। ठीक है, तो पहले आज रिलेशन देखते हैं। रिलेशन क्या है बेटा, 1 मोल ऑफ Ag2S प्रोड्यूस कर रहा है आपके पास 1 मोल ऑफ H2S गैस। तो अब काम करने जा रहे हैं हम किसके लिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ H2S गैस के लिए। तो आपने लिखना है, मार्कर से लिखें, किसी से भी लिखें, हाईलाइट कर दें। ठीक है, ताकि सवाल मिक्स ना हो और अच्छे से काम करें। तो अब इसके लिए काम करने जा रहे हैं, किसके लिए, वॉल्यूम ऑफ H2S गैस प्रोड्यूस एट STP। तो ज़रा देखें रिलेशन देखें कि 1 मोल ऑफ Ag2S प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ H2S। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही काम किया था। तो जब इसके लिए हम काम करेंगे तो इसका मोल तो हम मालूम कर सकें कि कर चुके हैं कि Ag2S का मोल हमें कितना दिया गया है, वो दिया गया है 0.1 मोल। ठीक है, तो पहले स्टैंडर्ड रिएक्शन देखें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा गुजारा कर लीजिएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ Ag2S प्रोड्यूस या गिव्स 1 मोल ऑफ H2S। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ Ag2S यहाँ पे Ag2S नहीं लिखा मैंने, Ag2S गिव 1 मोल ऑफ H2S। तो इतना दे रहा है हमें। तो हमें जो Ag2S के मोल्स रिएक्शन के लिए फराहम किए गए वो कितने किए गए, 0.1 मोल। तो आज 0.1 मोल का निकालते हैं। तो 0.1 मोल ऑफ Ag2S गिव्स, तो क्या है बेटा, मल्टीप्लाई होगा 0.1 से। ठीक है, ऑफ H2S। तो जब मल्टीप्लाई होगा हमारे पास तो वैल्यू आएगी, वो 1 से 0.1 मल्टीप्लाई होगा तो 0.1 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 0.1 मोल ऑफ Ag2S आपको देगा 0.1 मोल ऑफ H2S गैस। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो H2S से गैस हमें पता चल गया कि भाई इतना मोल हमारे पास H2S गैस आएगा। तो हमें बोला गया बेटा वॉल्यूम मालूम करो। क्या मालूम करो बेटा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए अवोगाड्रो का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। अवोगाड्रो का कंसेप्ट क्या है बेटा, आप जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm3। ठीक है, तो जो भी आपके पास जो किताबी अल्फाज है, वर्डिंग्स हैं, वो आप लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ बेटा, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP occupies volume of 22.4 dm3। ठीक है, occupies volume 22.4 dm3। तो हमारे पास जो अब H2S गैस दिया हुआ है। ठीक है, तो आज इसको देखते हैं। तो 0.1 मोल ऑफ H2S गैस, ठीक है, एट STP occupies वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो क्या करना है बेटा आपने,
0.1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाई 0.1, ठीक है। तो जब 22.4 मल्टीप्लाई होगा 0.1 से तो वैल्यू आपके पास आएगी, तो वैल्यू आपके पास आती है बेटा 2.24 DM³, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, अभी मैं आपको समझा देता हूँ जो हमारे पास आंसर आया। तो सवाल में हमें कहा गया था बेटा आपने मालूम करना है, क्या मालूम करना है, AgCl का मैस मालूम करना है और वॉल्यूम ऑफ H2S गैस मालूम करना है। तो वॉल्यूम हमने मालूम किया, क्या है बेटा 2.24 DM³ आया, ठीक है, यानी 2.24 लीटर वॉल्यूम आएगा H2S का। और जो ग्राम ऑफ AgCl आया वो आया, मैस ऑफ AgCl आया वो आया 28.7 ग्राम। कब आया, जब आपको दिया गया 24.8 ग्राम ऑफ Ag2S रिएक्शन करने के लिए एक्सेस ऑफ HCl के साथ, ठीक है। तो ये क्या है बेटा सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों, मैंने इसके पार्ट्स क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में ऑलरेडी 6 पार्ट्स मौजूद हैं। तो वीडियो एडिटिंग करने में एक अच्छा खासा वक्त और मेरे मोबाइल में स्पेस चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या करता हूँ मैं इसके पार्ट बना रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।